नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमने सेशन लिया है वो लगातार जैसा कि हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो समाप्त होने के बाद हमने कहा था कि हम कुछ मॉडल पेपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में कुछ जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपकी क्वेरी जो है डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई ना मिल पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से, अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का जो इसका PDF चाहिए होगी तो PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे जो है लिंक प्रोवाइड करा देंगे। हो सकता है कि तुरंत लिंक ना प्रोवाइड हो सके तो 2-4 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आधे 1 घंटे के बाद वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके बाद आपको वहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पे जो भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने चलाया था कि जो कॉन्सेप्ट है प्लस हमारा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो 10-15 साल का कंपाइलेशन है प्लस मॉडल पेपर के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लगातार हमारा सेशन चलेगा। आज आपको लगातार पूरा दिन जो है आपको हमसे जुड़े रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा के नाम से कहा था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सूफ़ी कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसे जो हैं वो सूफ़ी कवि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी का तत्व नहीं है? देखिए, कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण और कथोपकथन, ये तीनों जो है वो कहानी के तत्व हैं, जबकि लेखन सामग्री ये कहानी का तत्व नहीं है। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? चंद्रकांता संतति जो रचना है वो देवकी नंदन खत्री की रचना है। इसी प्रकार से हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रथम कहानी हमने पिछली कक्षा में जो है डिस्कशन किया था तो इंदुमती थी। अगर उपन्यास की बात किया जाए तो प्रथम उपन्यास जो है हिंदी का वो है परीक्षा गुरु। जयशंकर प्रसाद का युग से संबंधित है। जो शुक्ल युग है वो जयशंकर प्रसाद के युग से संबंधित है। कामानी की रचना विधा कौन सी है? तो कामानी जो कि प्रेमचंद की जयशंकर प्रसाद की द्वारा रची गई थी। तो ये जो है इसकी जो विधा है वो क्या है? ये महाकाव्य है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। हरिऔध का पूरा नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा, आपने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम था। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के जो रचयिता है, अंधेर नगरी के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो रचयिता है इसके, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि आवारा मसीहा रचना के लेखककार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जो है वो आवारा मसीहा इन्होंने लिखा था, ठीक है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा था। कलम की सिपाही जो है वो किसकी रचना है? तो अमृत राय की, जो कि क्लास 12th में भी आपके सिलेबस में भी थी कि कलम का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय का है। किस विधा की रचना है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि हंस किस विधा की रचना है? हंस पत्रिका जो थी वो किस विधा की रचना है? वो पत्र पत्रिका थी, ठीक है। तो हंस जो है वो पत्रिका थी, पत्र पत्रिका। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के जो लेखककार हैं वो कौन है? वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, द्विवेदी युग के लेखक के अंतर्गत आते हैं। 59 नंबर बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुष। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सी है? तो वो है अभी हमने डिस्कशन किया था परीक्षा गुरु। और प्रथम कहानी अगर पूछा जाए तो इंदुमती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि छायावादी युग के नाटककार कौन सी हैं? तो जयशंकर प्रसाद, आपको पता भी होगा। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो चंद्रगुप्त के लेखक है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा जो है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी जो है रचना लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास क्या है? कंकाल, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सी है? इसमें कंकाल। चंद्रकांता उपन्यास लेखककार कौन है? तो चंद्रकांता के लेखक के जो उपन्यासकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री।
वसीयत किस विधा की रचना है? तो वसीयत जो है वो कहानी है, ठीक है, कहानी विधा की रचना है। अगला हमारा है घुमक्कड़ शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको पता होगा घुमक्कड़ से संबंधित कोई भी रचनाएं आती हैं तो अधिकतर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था, सांस्कृत्यायन के द्वारा। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये तीनों रचना जो है वो तुलसीदास जी की है, जबकि प्रेम सरोवर जो है ये तुलसीदास की नहीं है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित जो है वो जो उद्धव शतक जो है इनके द्वारा रची गई रचना है। निर्मला उपन्यास के रचयिता कौन है? आप सभी को पता होगा, निर्मला जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एज वेल, जैसे हम हर बार पेपर में रिवाइज करते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया था। साथ ही साथ में हिंदी दिवस हमने देखा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन से सूफी कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। और निम्नलिखित कौन सी कहानी का तत्व नहीं है? तो लेखन सामग्री जो है वो कहानी का तत्व नहीं होता है। चंद्रकांता संतति किसकी रचना होती है? तो चंद्रकांता संतति जो है वो देवकी नंदन खत्री की रचना है। अगला हमने देखा था कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किससे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है? तो शुक्ल युग से संबंधित है। अगला हमारा है कि कामायनी की रचना विधा है जो महाकाव्य है, ठीक है। और हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अंधेर नगरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लास 5 के हमने जो पुस्तकें होती है उसमें हमने पढ़ा भी था। आवारा मसीहा के रचना के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही जो है अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। और हंस जो है किस विधा की रचना है? तो ये पत्र पत्रिका है, ठीक है। हंस जो पत्रिका का संपादन किस वर्ष हुआ था? इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के लेखक जो द्विवेदी युग के अंतर्गत जो लेखक आते हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो नहुष है। छायावादी युग के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। 61 नंबर हमने बात किया था कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। और हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना किसकी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सी है? कंकाल है। और चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। साथ ही साथ में वसीयत किस विधा की रचना है? तो वसीयत जो है वो कहानी है। और घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो प्रेम सरोवर जो है नहीं, जबकि विनय पत्रिका, गीतावली और दोहावली ये तीनों रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास की हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रची गई रचना है। और निर्मला उपन्यास के लेखक रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अब देखिए प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मतलब कई साहित्यकार एवं उनकी कृतियों से संबंधित जो है कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस बात को ध्यान रखना है। तो साहित्यकार की रचनाएं दे दी जाएंगी, बताएंगे किसकी रचना है। तो इससे संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं जो कि 20 या 30 क्वेश्चन जो कंपाइलेशन हमने देखा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्लस मॉडल पेपर हमने तैयार किया है, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए कबीर दास जी द्वारा जो है वो बीजक साखी सबंध रामायणी, ठीक है, बीजक के अंतर्गत कीजिएगा, बीजक के अंतर्गत साखी सबंध रामायणी जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला है युगांत के क्षितिज पर हैं, जबकि सूरदास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी? जैसे सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गई, सूरपचीसी हो गई, सूरसरावली हो गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अगर देखा जाए तो रामचरितमानस हो गया, गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, कवितावली हो गई, कृष्ण गीतावली हो गई, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, रामलला नछऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये रचनाएं किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। वही मीराबाई की बात किया जाए तो नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये जो है रचनाएं मीराबाई की है। रहीम की बात किया जाए तो रहीम दोहावली, राम पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सरूठा, मदनाष्टक और नगर शोभा और फुटकल बरवै जो है वो रहीम दास जी के द्वारा रहीम की रचनाएं हैं। साथ ही साथ में हम मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। रसखान की बात किया जाए तो प्रेम वाटिका, सुजान, ठीक है, रसखानय और गीत काव्य, ये रसखान द्वारा लिखी गई थी। वहीं भूषण की बात किया जाए तो शिवा बावनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, छत्रसाल, दशक,
भूषण हजारा, शिव राजा भूषण, ये जो है वो भूषण कवि के द्वारा लिखी गई थी। अगला बात किया जाए तो केशव दास जी हैं, तो केशव दास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जयचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र इत्यादि जो है वो केशव दास जी के द्वारा लिखी गई थी। वहीं घनानंद की बात किया जाए तो सुजान सागर, कोकसार, कृपा कांड, रस के लिवली, विरह लीला, ये सब घनानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। सेनापति की बात किया जाए तो सेनापति जो है वो कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज आसो के द्वारा लिखी गई थी। बिहारी के द्वारा बिहारी सत्साई लिखी गई थी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात किया जाए तो साकेत, यशोधरा, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, जयद्रथ वध, पदछिड़ा, तिलोत्तमा, पंचवटी, द्वापर, चंद्रहास, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, तो नाटक अगर बात किया जाए तो मुद्रा राक्षस, धनंजय, विजय, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और पाखंड विडंबना। ठीक है। और यात्रा वृत्तांत पर बात किया जाए तो यात्रा वृत्तांत पर इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। काव्य संग्रह की बात किया जाए तो प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। निबंध की बात किया जाए तो निबंध विधा की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी तो वह है दिल्ली दरबार का दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महात्मा मुहम्मद और लीलावती। संपादन बात किया जाए तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका की इन्होंने संपादन किया था। अगले कवि जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। इनका महाकाव्य की बात किया जाए तो प्रिय प्रवास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास लिखा गया था। वैदेही वनवास। काव्य संग्रह की बात किया जाए तो परिजात रस, कलश। उपन्यास की बात किया जाए तो अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और नाटक की बात किया जाए तो नाटक जो है विधा में जो है रुक्मणी परिणय जो है लिखी गई थी। देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता संतति, देवकांता, भूतनाथ। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है वो लिखा गया था। इसी प्रकार से अगला हम अपना देख लेते हैं और भी कभी कुछ को इम्पोर्टेंट है। तो अगले कवि जो हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो गीतांजलि, गोरा चित्रा, राजऋषि और विसर्जी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, विसर्जन, माफ़ कीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो गीतांजलि, गोरा, चित्रा और राजऋषि और साथ ही साथ में विसर्जन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, त्रिवेणी। संपादक की बात किया जाए तो इन्होंने जो कौन कौन सी संपादक किया था, तो हिंदी शब्द सागर संपादन किया था। नागरिक, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो है इन्होंने ही संपादन किया था। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, माफ़ कीजिएगा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। निबंध की बात किया जाए तो श्रद्धा भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा और ईर्ष्या, ये इनकी प्रमुख जो है निबंध हैं, ठीक है। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र महाराज जो कि हैं, तो प्रताप नारायण की जो है हठी अमीर, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, गो संकट और काली कतूल और भारत दुर्दशा और संगीत शकुंतला जो है इनके द्वारा, शाकुंतल जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। प्रेमचंद्र उपन्यास की बात किया जाए तो प्रेमचंद्र उपन्यास में गोदान, ठीक है, गोदान, रंगभूमि, गबन, निर्मला, ठीक है, और मंगलसूत्र। कहानी संग्रह बात किया जाए तो नवविधा, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, बड़े घर की बेटी, संत सरोवर, ठीक है, इनके द्वारा कहानी संग्रह किया गया था। वहीं भगवती चरण वर्मा की अगर देखा जाए तो भगवती चरण जो है वर्मा के द्वारा लिखा गया था पतन, ठीक है, पतन चित्रलेखा, सीमा रेखा और राम गुसाई। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था मैलाचल, परिकथा, दीर्घ तथा तीसरी कसम, ये सब फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखे गए थे। वही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देखा जाए तो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम और कपाल कुंडला, ठीक है, और दुर्गेश नंदिनी, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो हैं अद्भुत आलाप, ठीक है, कालिदास की निरंकुशता। और अनुदित ग्रंथ की बात की जाए तो रघुवंश, महाभारत, किरातार्जुनीयम, बेकन, विचारमाला। माखनलाल चतुर्वेदी की बात किया जाए तो हिम, ठीक है, हिम किरीटनी, हिम तरिंगिणी, साहित्य देवता। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उर्वशी, कुरुक्षेत्र, धूप और
अर्धनारीश्वर, भारतीय एकता। वही वृंदालाल वर्मा के द्वारा झांसी की रानी और मृगनयनी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। श्याम नारायण पांडे के द्वारा हल्दी घाटी, जौहर और जय हनुमान लिखा गया था। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा हिंदी व्याकरण लिखा गया था। और कन्हैया लाल मिश्र के प्रभाकर के द्वारा जो है वो आकाश के तारे, ठीक है, धरती के फूल और भूले बिसरे चेहरे। गुलाब राय के द्वारा जो है वो फिर निराशा क्यों, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य का इतिहास, ये लिखा गया था गुलाब राय के द्वारा। वहीं जयशंकर प्रसाद काव्य की बात किया जाए तो कामायनी, चित्राधार, झरना, प्रेम पथिक। उपन्यास जो है इन्होंने तितली, कंकाल। नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त, ठीक है, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ और ध्रुव स्वामी लिखा था। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो क्या लिखे थे? वो वीणा ग्रंथि, पल्लव और स्वर्णधूलि, युगपथ, लोकायदन आदि जो है रचनाएं की थी। तो इस प्रकार से हमारा ये भी सिलेबस जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तो आज आप लोगों को कनेक्ट रहना है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आज दिन भर आपको कनेक्ट रहना है। इस रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जरूर हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच।